पहले आपने नारा दिया कि कृषि कानून वापसी, किसान वापसी। अब ये कृषि कानून वापसी हो गए, अब आप कह रहे हैं और शर्तें आ गई। 4 चीजों पे उस टाइम पे भी बातचीत हुई थी, अभी उसमें से 3 हुई। अभी एक पहले वालों से बाकी और एमएसपी, और जो 10-11 महीने में 1 साल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बीच में जो भी घटनाएं हुए हैं वो भी इसी में ही होंगी। जब घर जाएंगे तो मुकदमे नहीं घर लेके जाएंगे वापसी, कि वहां से हम केस लड़ेंगे। हमको कोई देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब कृषि कानून वापस हो रहे हैं तो और चीजें भी हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगे, आपको भरोसा? बात करें उसके बारे में, मुकदमों के बारे में। स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से बातचीत होगी? जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, उनकी कमेटी बातचीत नहीं करेगी, जब तक मुकदमों के बारे में बात नहीं होगी, एमएसपी गारंटी नहीं होगी, जब तक 750 लोग शहीद हुए हैं उनकी भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उनके परिवार को भी प्रधानमंत्री को गोद लेना चाहिए, वे भी जाकर हमसे पूछेंगे। तो ये बहुत से सवाल अभी हैं। बैठ के टेबल पे संघर्ष है, समाधान की तरफ हम जा रहे हैं। समाधान के टेबल पे बैठे, बातचीत करें, समाधान निकलेगा। तो आप खुश तो बहुत होंगे। नहीं, ठीक है, एक बड़ा सवाल था वो, उसका समाधान हुआ, लेकिन और भी बाकी चीज रह रही है। लेकिन सवाल इस तरह के आते हैं कि लगातार लोगों की परेशानी, ठीक है आप किसानों की बातचीत माने जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता तो होगा कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उससे बचा जाए। करोड़ों का नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री को, 3500 करोड़ रुपए का। इंडस्ट्रीज का नुकसान हो रहा है सरकारों की पॉलिसी से। नहीं, आपके बैठने से हो रहा है। आप रोड जाम किए हुए हैं, पूरा सिस्टम जाम है। आप सोचिए उनके बारे में। सोच लिया, सरकार की पॉलिसी से नुकसान है, किसान के बैठने से कोई नुकसान नहीं है। कैसे नहीं है नुकसान? आप देखिए ना, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है, लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, वहाँ आप देखिए, हमने भी देखा है, आपने भी देखा। बताओ कि जो सी बंद हो, नोएडा में जो नुकसान हो रहा है फैक्ट्रियों को, वो हमारे बैठने से नहीं है, सरकार की पॉलिसी से है। सरकार की पॉलिसी जो आप कह रहे थे कि वो खिलाफ है, वो तो उन्होंने वापसी ले ली। अब कौन सी पॉलिसी की बात? इंडस्ट्रीज की जो आप बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को नुकसान है, तो उठ जाइए ना आप। अब तो कैसे उठ जाएंगे? और हमने क्या सड़कें रोक रखी? सड़कें तो सरकार ने रोक रखी। आप फिर वही बात करते हैं। लोग आपके बैठे हैं, कह रहे सरकार ने रोक रखी है। सरकार क्यों रोकेगी? अच्छा ये बता दीजिए। अच्छा आप जाके देखो ना, किसने रोक रखी सड़कें? सरकार रोकेगी क्यों, ये बता। नहीं है ना, सरकार का सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, जो सरकार कहना चाहती है कि पब्लिक भिड़ जाए हमारे साथ में। पब्लिक तो साथ में है। जो 3 कानून थे तो पब्लिक के कानून थे। किसान का कानून तो एमएसपी है, एमएसपी लागू होगा तो सीधा किसान को फायदा होगा। अब ऐसी स्थिति नहीं हो रही है टिकैत साहब कि आप उंगली पकड़ ली, फिर अब पहुंचा पकड़ना है, फिर बिठा देना है। बहुत से सवाल है, सरकार बैठेगी तो उसको बताएंगे। सरकार तो लगातार आपके साथ बैठती ही रही। तो जो बैठी, जो 10 महीने पहले उनको कहा, हम कुछ लोगों को समझाने में टाइम लगा, हमको 10 महीने लगे। सरकार का जो तंत्र है, जो मीडिया तंत्र है, वो थोड़ा सा लेट चल रहा, 10 महीने पीछे चल रहा है। अगर वो एडवांस चलता तो हम लोग को समझ जाती, आज से 10 महीने पहले समझ जाती। जो हमने 10 महीने पहले उनको बात बताई, उनकी 10 महीने बाद में समझ में आई, और प्रधानमंत्री ने वही फिर काम करा जो हम समझा के थे। लेकिन हमको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, उनके जो एडवाइजर थे उनको समझाने में पीएम को थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अब तो मान लेना चाहिए, पीएम, देश के पीएम कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने बाकायदा अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि ये उन्होंने कहा कि मैं अगर किसानों को नहीं समझा पाया कुछ लोगों को तो मैं माफी मांगता हूं। हमने भी कह रहे कि हम प्रधानमंत्री को समझाने में थोड़ा सा लेट लतीफ रहे, लेट समझ पाए। हमारी भाषा गांव की भाषा है, ऐसी भाषा वो उनकी समझ में नहीं आती। हम भी उन्हीं स्कूल में पढ़ा देते जिसमें भी पढ़े। अब तो आप कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं। नहीं, अब लगातार आप बड़ा मोटा सा आपका नारा था ये। आप देखिए कि ये किसान, तीनों कृषि कानून की वापसी और किसान की वापसी। अब आप अपनी जुबान से फिरते जा रहे हैं। जुबान से सरकार फिसलती है, हम नहीं। किसान ने तो जो कहता है वही करता है। अच्छा आप ये बताइए कि ये सारी मांगे आपकी मान ली जाती हैं, फिर बीजेपी फिर तो सही है, फिर तो यूपी में चाहे पंजाब में समर्थन करें। लड़ लो, हम क्या मैंने कर रहे हैं इलेक्शन, हमारे कैंडिडेट कौन लड़ रहा कौन नहीं। विरोध करने तो चले जाते हैं भाई, विरोध करने जब भी तो जाएंगे जब लड़ाई हो रही है हमारी उनसे। हमारी लड़ाई तो अब वो मान रहे हैं, जब आपकी बात जब मानेंगे जब बता देंगे हम। आपकी मतलब इनसे क्या बीजेपी से लड़ाई है, सरकार से लड़ाई? भारत सरकार की पॉलिसी से लड़ाई रहती है।
अच्छा, पार्टी से हमारा किसी कोई। पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, अब यूपी चले जाते हैं, वो एक चले जाते चावल हैं। मांग रहे थे वहां से, एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे हर घर से। एक मुट्ठी चावल का क्या कर रहे थे? नहीं, आप कहते थे वोट मत दो बीजेपी को। तो हमने उन्हें कहा कि जो एक मुट्ठी चावल मांग रहे, जो भारत सरकार के लोग आ रहे हैं, इनसे कहना जिसकी जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखा है वो दे दो। वे उनसे भागे हैं, फिर मांगने ही नहीं गए। चावल के साथ में वे वोट मांग रहे थे। हमने चावलों की एमएसपी मांग ली। रोला यही है। बोला ये नहीं है कि आप राजनीति में आ रहे हैं। ना ना, हम तो नहीं आते इलेक्शन, हमें लड़ना ही नहीं। क्यों? अब तो राकेश टिकैत को कोई भी पार्टी ले सकती है। ना ना, हम उस बीमारी में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, आप लड़े इलेक्शन, अब आपको बीमारी कैसे नजर आ रही है? अब तो आपको पूरा देश जानता है। लड़े थे, अब हमने छोड़ दिया लड़ना। हम सड़क क्या पे करेंगे? लड़ते हैं। नहीं, अब राकेश टिकैत क्या करेंगे? अपना खेती करेंगे जाके गांव में। खेती करने के अलावा ये जो राजनीति की बात लगातार हो रही है, ये कोई जाएंगे, देश में अगर कहीं समस्या होगी तो उसके लिए जाएंगे। तो अब ये आप कह रहे हैं कि ये जो सारी समस्याएं हैं, एमएसपी की बात हो गई, मुकदमे की बात हो गई, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद अभी हुआ नहीं है। ये हो जाती है, उसके बाद राकेश टिकैत की लड़ाई खत्म। यहाँ से चले जाएंगे फिर। लड़ाई तो जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये हकों की लड़ाई तो चलती रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, किसानों के लिए ये कम से कम इस सरकार ने सोचा तो सही, ये कानून तो लेके आए, जैसे हाँ, लेकर आए कानून। मतलब किसानों के हित की बात के। हाँ ना ना, हाँ, हित की बात कहेगा। एक गोदाम पहले बना दिए और पार्लियामेंट में कानून बाद में आए, तो क्या पार्लियामेंट में भी कोई सेंधमारी हुई क्या? अच्छा, एक बात बताइए, अब मोटी सी सिंपल सी बात, ये जो मांगे हैं आपके मुख से, हम हमारे दर्शक और पूरा प्रदेश ये सुनना चाहता है, क्या है और मांग? 1967 में एमएसपी भारत सरकार लेकर आई, रेट रखा 76 रुपये क्विंटल। सुन लो भाई सब, एक बार सभी सुन लीजिए, ये एक बड़ी चीज है, एक इतिहास है। हाँ। को कागज कटाओ। 1967 में भारत सरकार एमएसपी लेकर आई, गेहूं का रेट करा 70 रुपया क्विंटल कि भारत सरकार खरीद करेगी। हमने भी मान लिया, सरकार ने भी मान लिया, व्यापार ने, सब ने मान लिया। जो सैलरी होती थी एक कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की सैलरी, वो 70 रुपये होती थी और गेहूं का रेट था 76 रुपये क्विंटल। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज सैलरी है 60,000 रुपया, गेहूं का रेट है 2,000 रुपये। ठीक, कितना अंतर हुआ? काफी अंतर हो गया। भट्टे से जिससे ये मकान बनाते हैं, 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे, ईंट का रेट था 30 रुपए की 1,000 ईंट आती थी। 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे, 2,500 ईंट आती थी। आज 7,000 का रेट है, 7 दूनी 14 और 3.5 17,500 रुपये का रेट होना चाहिए गेहूं का। सोने का भाव था 200 रुपये का तोला और 12 ग्राम का तोला था। नहीं, हम भी मानते हैं। नहीं, सारी प्यार से सुन ले, प्यार से। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था। आज भी दे दो, 1 तोला सोना दे दो, जो सरकार कहेगी सारी बात मान लेंगे। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना दे दो हमको। हर चीज की कीमतें बढ़ी है, उसके हिसाब से कंप्यूटर के रेट बढ़े, चॉकलेट का रेट बढ़ा, बिस्कुट के रेट बढ़े, कपड़ों के रेट बढ़े। हर उद्योगपति ने अपने रेट बढ़ा दिए, सैलरियां बढ़ी देश में, लेकिन किसान की फसलों के भाव नहीं बढ़े। और बात को इसी में सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल। और क्या बताऊं, किसानों की व्यथा ये रही है, अन्नदाता की, जो भोजन सबसे जरूरी चीज है जीवन की, और उसी को देने वाला ही इस तरह की स्थिति में रहता है। ये जब आप इस तरह की बात करते हैं तो वो फिल्मों की याद आ जाती है, जैसे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में हीरो होता था ना, और किसानों की आवाज। ये कभी फिल्मों में जाने का भी मन हुआ? ये तो हमने सच्चाई बताई। अब इसे आप फिल्मों के डायलॉग, अगर राकेश टिकैत को मौका मिले फिल्मों में, अच्छा ये फिल्म ही तो चल रही रोज की। ये फिल्म नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है। इसे फिल्म कैसे कह सकते हैं? ये तो करोड़ों लोगों के पेट का, जिंदगी का सवाल है। किसान तो भाई, राकेश टिकैत को मौका मिले फिल्मों में जाने का, ये फिल्म ही तो है, ये जीवन की फिल्म ही तो है, ये सच्चाई पर आधारित है। और जो बॉलीवुड का जो सिनेमा होता है उस पे आने का मन है। अरे हम तो आए तो रहे, हम रोज टीवी पे तो आए तो रहे, अपनी बात तो कह रहे। यही है, सरकार को बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहिए, हमारा सवाल ये है। तो अब बातचीत
बातचीत प्रक्रिया सरकार करेगी। भारत सरकार ने तो एक मौका, एक शुरुआत इतनी अच्छी कर दी कि जिनकी आप बात, टेबल पे बैठो। तो दिक्कत क्या आ रही है टेबल पे वो नहीं बैठते तो बताओ कहाँ से पकड़ के लावे उनको। टेबल पे बैठने के लिए 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, इतनी बड़ी चीज है। आप देश के प्रधानमंत्री बाकायदा माफी के साथ 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। मांगे माफी का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, वो उन्होंने ये इस चीज को रियलाइज किया कि किसानों की भावना आहत हुई है और उन्होंने माना ये बड़ी बड़ी बात है। कोई बड़ा व्यक्ति ये करता है, इस चीज का तो आपको इसको तो रियलाइज के रेट दे, तो हमें किसी को माफी नहीं मंगानी, ना हम मंगवाना चाहते किसी को। देश का प्रधानमंत्री माफी क्यों मांगे। चलिए, ये बड़ी चीज है। हमारे साथी भी यहाँ हैं, वो भी कुछ सवाल करेंगे। कनिका है हमारी एंकर है, वो कुछ। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका हर खबर हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मैं आपको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि 1 साल का आपका जो संघर्ष रहा है, आपको जीत हासिल हुई है। सीधा सा सवाल आपसे मैं ये करूंगी, आगे की क्या रणनीति है? अगर सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, गारंटी कानून नहीं देती है, तो आप क्या करेंगे? और हम तो बैठे हैं, कानून जारी, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों सरकार ने, बल्कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ये आके कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापसी हो जाएगी। जब कानून वापसी हो गई तो घर वापसी कब होगी? पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी बात करो जी। हाँ, चलिए, ये लगातार सवाल इनके हैं और इन पे जवाब टिकैत साहब जैसे देते हैं वो पूरा देश जानता है। अजहर है ये खबरें लिखते हैं हमारे। सर, आपसे एक सवाल है कि जो आंदोलन चल रहा था, इसके लिए ये जो फैसला लिया पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस का, इसके लिए 1 साल लग गया। इसमें कहीं ना कहीं किसकी थोड़ी कमी रही कि इसमें इतना लंबा समय लग गया? हम अपनी बात समझाने में सरकार को टाइम लगा। हमें यही मान लेंगे कि जो हम बात 1 साल पहले हमने कही, सरकार का जो तंत्र था वो प्रधानमंत्री को समझाने में 1 साल लग गया उनको। जी, ये प्रधानमंत्री या बीजेपी की गलती है, सरकार की गलती है। अमित है हमारे एंकर हैं, स्टार एंकर है हमारे। ठीक है साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून की गारंटी दे दी जाए। देखिए, ये आपको लग रहा है क्योंकि जो आर्थिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि फिजिबल नहीं है। गृह मंत्री के साथ भी आपकी बैठक हुई, आपने खुद बाहर आके कहा कि गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून की गारंटी देना तो वो तो संभव है नहीं हमारे लिए। आपने खुद कहा, ये आपका बयान है। याद करिए, आप 4-5 महीने पहले आपने ये बात कही थी। तो आपको लग रहा है नहीं कही होगी तो सवाल सर आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, आप भी इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपको लगता है कि एमएसपी पर कानून की गारंटी सरकार नहीं दे सकती है तो आपको भी सरकार को, आपको नहीं लगता है कि सपोर्ट इसमें करना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं आर्थिक बोझ पड़ेगा ना क्यों पर, और आपको यही तो गलत जानकारी है। सरकार जितना आज खरीद रही उतना ही खरीदे। सरकार का अगर 1 रुपया खर्च हो तो हमें बता दो। मार्केट पे जो खरीद करे जो व्यापारी, वो उसके नीचे पे बोली ना लगावे। अगर उसको गेहूं का व्यापार करना, उसको लगता है कि मुझे इसमें नुकसान है, वो मत करे व्यापार। हाँ बताओ। मान के चलिए कि अगर कोई किसान मंडी में लेकर अपनी फसल पहुंचता है, ठीक है, और उसकी फसल में नमी है, आप कह रहे हो कि एमएसपी पर कानून की गारंटी दे दीजिए। मेरी फसल अच्छी है, मेरी फसल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजहर अगर अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है, उसकी फसल में नमी है, तो आप ये नहीं, आप बताइए कि क्या दोनों का रेट सेम हो सकता है? मैं कह रहा कि मत खरीदो ना उसके कानून की अगर गारंटी मांगेंगे, मत खरीद की गारंटी अगर आप मांगेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मत खरीदो ना, क्या करें, कोई ना खरीदो। कोई जबरदस्ती कर रही है कि तुझे खरीदनी पड़ेगी। कानून की गारंटी अगर आप अरे ये कानून बन जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मत खरीदो ना। अरे आप ये बताइए कि समाधान पूछ रहे थे। ये कह रहा है कि मत खरीदो। किसी हकीम ने बताया कि वो खरीदना ही पड़ेगा। ना खरीदा क्या करें? कौन? किसान क्या करे? अरे किसान तो जो कुछ करेगा वो कर लगा। सरकार तो आपको है, आप मत खरीदो उसको। नहीं तो दोनों फसलों को आपको लगता है कि दोनों फसलों को एक रेट पर खरीदा जा सकता है? अगर उसकी फसल में नमी है तो आपको लगता है कि देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। धरातल पर मैंने भी काम किया है, मुझे पता है कि दिक्कत क्या होती है। मंडियों में मैं गया हूं, इसीलिए सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है कि आप कह रहे हो कि जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे कि उसमें नमी है, आप बढ़िया खरीद लो, वो छोड़ दो, आप मत खरीद दो उसको। तो वो कहाँ जाएगा? वो चले जाएगा जहाँ उसको जाना होगा। ये उसने पूरा साल मेहनत की, अब वो नमी तो वो अपनी मतलब मर्जी से तो नमी लेके नहीं आएगा फसल में, उसका क्या हो? अरे
ना कोई नमी लेकर आ रहा ना कोई वो लेकर आ रहा। ये तो कहने वाली बात है कि उसको अगर फायदा खरीदने में होगा तो खरीद लगा, उसको नुकसान होगा वो नहीं खरीदेगा, ना खरीद दो। क्यों वो बोलेंगे तो जब की बात है ना। ठीक है साहब, अब तो ये आजाद करिए इन बेड़ियों से ना, ये लोग बैठे हैं उनका तो सोच ले। लोगों का कुछ नहीं है यहाँ पे, ना लोग को कोई बंधन है। एक आदमी ये बताओ कि जिसको दिल्ली जाना था वो नहीं गया 11 महीने से, लेकिन हम वे लोग हैं कि जो 11 महीने से जिनको जाना था और हम दिल्ली नहीं गए, हम हैं वे लोग। ऐसे आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही देखे जाते हैं, कमाल। ऐसा नहीं कहिए ठीक है साहब, हाँ आप तो दिल्ली में ही मिलते हैं ना, हम गए नहीं दिल्ली में। कहाँ, कब नहीं गए दिल्ली में? किसान हमारे अभी किसानों को कौन रोक रहा है दिल्ली आने से? हाँ रोक तो रहे। कहाँ? अब 29 तारीख में चलेंगे जब बताओगे। चलिए बहुत अच्छा लगा, शुभकामनाएं आपको। और ये बड़ी लड़ाई है, निश्चित रूप से एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि ये सरकार को इस तरह से अपने कानून को इस तरह से वापस लेना और किसानों की लंबी लड़ाई, मतलब ये टिकैत साहब शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान आंदोलन इस तरह से सफल हुआ है, तो ये श्रेय टिकैत साहब को जाता। अभी हुआ नहीं, अभी बाकी है। बाकी नहीं है, ये आपने इतनी बड़ी चीज करवा दी कि देश के प्रधानमंत्री बाकायदा आते हैं, कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं और कृषि कानून। मिठी भाषा का इस्तेमाल करा, शायद से भी मिठी भाषा थी, इतनी मिठी भाषा से हमें शक है। नहीं शक, इतना मिठी भाषा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये पहली बार इस तरह का इतिहास रचा गया है, यहाँ भी हर खबर हरियाणा के इस न्यूज रूम में भी, हर खबर हरियाणा के इस मंच पे भी ये पहला इतिहास रचा गया है कि राकेश टिकैत जब तीनों कृषि कानून वापसी के बाद प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की, पहली बार राकेश टिकैत हर खबर हरियाणा के मंच पर दिखे, बहुत सारी बात हुई और आपको निश्चित रूप से मजा आया हो और आगे की रणनीति जो है किसानों की वो आपको समझ में आई होगी।